हमारी मौजूदगी है आज कसमंडा विकासखंड के बिलरिया ग्राम पंचायत में। बिलरिया ग्राम पंचायत में आज कोटे का चुनाव कराया जा रहा था। किसी कारणवश बताया जा रहा है कि कोटे का चुनाव निरस्त करा दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे कि देखें आखिर क्या कारण रहा जो सुबह से ये लोग लाइन में लगे और प्यासे भूखे रहें, फिर शाम को चुनाव संपन्न नहीं कराया गया। क्या नाम है आपका? हमारा विनोद कुमार कश्यप नाम है। ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत में आज कोटे का चुनाव हो रहा था? हाँ, आज चुनाव होना था। तो चुनाव संपन्न हो गया? नहीं कराए। क्या कारण रहा जो चुनाव नहीं हुआ? ये हमारे यहाँ पूर्व प्रधान रामनरेश यादव ग्राम विकास अधिकारी जो थे, उनकी मनमानी के कारण नहीं हुआ। जबकि हजारों पब्लिक थी, 5 बजे तक डटी रही, उन्होंने नहीं कराया। अपनी मनमानी किए, चले गए बिना कुछ कारण बताए। मतलब वोटों की गिनती ही नहीं कराई? कुछ नहीं कराए या फिर कोई धांधली उसमें की? कुछ नहीं कराए। पब्लिक धूप में बैठी रही, पंडालों में बैठी रही, अपने खेतों में बैठी रही और ग्राम पंचायत सचिवालय से वो बाहर ही नहीं निकले। आप कितने बजे सुबह गए थे? हम सुबह जो है 10 बजे से हमारी ग्राम की पूरी ग्राम सभा की जनता अपने अपने जो है सब प्रत्याशी, सबके समर्थक सब अपने अपने साथियों के साथ एकत्रित थे और वो करीब 3:30 बजे और सब अधिकारियों से ही चले गए बिना कुछ कारण बताए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कैमरामैन से जरा दिखाइए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण खड़े हुए हैं और सभी लोगों से हम बात करेंगे कि देखें यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है। भैया क्या नाम है आपका? अनुज मिश्रा नाम है मेरा जी। कौन से गांव में रहते हो? बिलरिया में। अच्छा, आपके यहाँ कोटे का चुनाव संपन्न हो गया? नहीं संपन्न हुआ, मनमानी नरेश प्रधान की वजह से जो हो विकास। नरेश प्रधान आप बता रहे हैं, वर्तमान प्रधान है या फिर बीते हुए प्रधान, पूर्व प्रधान है जी। उनकी मनमानी। तो ये क्या प्रत्याशी थे? जी पहले प्रत्याशी नहीं प्रत्याशी नहीं थे। नहीं, कोटे क्यों? नहीं प्रत्याशी नहीं थे, बस ये प्रत्याशी था। इस वजह से मनमानी की दबंगई दिखाते हुए चुनाव रद्द करा दिए गए विकासखंड अधिकारी के साथ मिलकर। उन्होंने कान में कोई बात कही थी बट हम लोग उसको सुन नहीं पाए, इस वजह से उन्होंने चुनाव रद्द करा दिया, अपने प्रत्याशी को भगा दिया। उसके बाद बोलने लगे कि जो है मतलब यह जनता नहीं है और 5 बजे तक हमारी काफी प्रत्याशी लोग बैठे रहे वहीं पे। अच्छा, आप लोग सुबह कितने बजे पहुंच गए थे? हम सुबह लगभग 10:30 बजे तक पहुंच गए थे। शाम को कितने बजे बताया गया कि चुनाव नहीं होगा? अभी हम जो है यही 4:30-5 बजे बोले कि चुनाव नहीं होगा और जो करना कर लीजिए, ऐसे बोल के चले गए वहाँ से। क्या सुबह जब गए थे, सुबह से शाम तक आप लाइन में लगे और फिर चुनाव नहीं हुआ, तो जब शाम को घर वापसी आए तो आपको कैसा लग रहा है? बस इतना लग रहा है, अभी उनको क्या कर सकते हैं। अभी या तो अपने पे ले या तो उनके पे ले, यही हो सकता है भाई। वहां से तुम्हारा नहीं जाने जा सकते थे ना आप, चुनाव रद्द करा दिया उनको। सिक्योरिटी से मिलकर पता नहीं क्या बात हुई, घूस दिए क्या हुआ, लेकिन इसका नहीं बता सकते, बट चुनाव रद्द करा दिया गया। अब हमारा लोग का यही आ रहा है, काफी आक्रोश आ रहा है। बिल्कुल काफी आक्रोश आएगा कि भाई इतनी मेहनत किए, 6 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे, रात 2-2 बजे तक मेहनत किए गए हम लोग, सारे लोग सब लोग किए मेहनत, ऐसी बात नहीं है। रोजा रह के मुस्लिम भाई लोग किए मेहनत, अब बताओ उनका क्या होगा, ये सोचो। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि देखें क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। इसी गांव में रहते हैं? जी भी। कोटे चुनाव में गए थे? जी गए थे। तो क्या हुआ, संपन्न हो गया? संपन्न नहीं हो पाया। वोट क्यों नहीं? हम लोग सुबह से वहाँ लगे थे, पूरी मेहनत किए। हमारे प्रत्याशी नगेंद्र जायसवाल थे, ठीक है। हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की, पर किसी कारणवश रामनरेश यादव की वजह से और बीडीओ साहब की वजह से बीडीओ साहब थे या सेक्रेटरी साहब थे? सेक्रेटरी साहब थे, उनकी वजह से चुनाव नहीं हो पाया। हम लोग सुबह से वहाँ जमे थे, धूप में लगे थे। और वो यहाँ पर और भैया हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नागेंद्र जायसवाल। ये बताइए, आप प्रत्याशी थे क्या? प्रत्याशी थे हमें। तो आपको कैसे जानकारी मिली थी कि आज कोटे का चुनाव होना है? सिक्योरिटी साहब ने वो अनाउंस करवाया था, अपने ऑटो पे साउंड रखवा के सब सिस्टम बनवा के, तब जाके पता चला था कि तो आज सुबह से आप वहाँ पे पहुँच गए थे? सुबह लगभग हम प्रत्याशी थे तो हम सारी व्यवस्था देख रहे थे अपनी, कैसा पंडाल, कैसा लाइट, लोगों का आने का व्यवस्था, रखने का, बैठने का, पानी का, खाने का। तो हम लोग तो सुबह 6 बजे से पहुँच गए थे वहाँ पे। तो क्या कारण रहा कि चुनाव नहीं संपन्न कराया गया? कारण यही रहा, ये सेक्रेटरी साहब जो हैं अभय प्रताप दीपक, इनकी मनमानी रही। सुबह आए 11 बजे, ग्राम पंचायत सचिवालय है हमारे यहाँ बिलरिया में, रूम में बंद करके आराम से दारू पी के सोए हैं। दारू पिए थे? दारू पिए थे, ऐसा लग रहा था कि नशे में ही है वो। गाड़ी लड़ा के आए थे 3 जगह वो, और ऐसा लग रहा था कि नशे में ही है अभय प्रताप दीपक। और
दोपहर में निकलते हैं 2 बजे, उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं अब चुनाव नहीं होगा। सेक्रेटरी साहब को चुनाव कराने का तरीका ही नहीं मालूम है। तुम चुनाव करवा रहे हो तो प्रशासन को सूचित ही नहीं किया उन्होंने। किसी को पुलिस प्रशासन को या किसी को सूचित नहीं, बाद में जब इंस्पेक्टर साहब को फोन किया जा रहा है तो बोले कि हमारे सूचना में ही नहीं है। नहीं, और चुनाव कराया जा रहा था लेकिन किसी को जानकारी तक नहीं। किसी मतलब प्रशासन में किसी को जानकारी नहीं है। मैंने नेशनल एसपी साहब से बात की तो वो कह रहे कि इनको हमको प्रार्थना पत्र 2 दिन पहले देना चाहिए था, 4 दिन पहले देना चाहिए था जब चुनाव करवा रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई इशू नहीं है, ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं है कि मैं फोर्स वहाँ पे भेज सकूँ। लेकिन बोला उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं फिर भी व्यवस्था करवाता हूँ। अच्छा, चुनाव सुबह से आप लोग लाइन में लगे, चुनाव नहीं कराया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नज़र से क्या, ये हमारे साथ में 400-500 जनता थी, ये परेशान थी सुबह से। उसके बाद चुनाव ना हो तो आक्रोश तो सबको आता है, गुस्सा तो सभी को आता है। ऐसा तो है नहीं गुस्सा नहीं आता सबको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रत्याशी जो थे, इनका आरोप है, सबसे बड़ा आरोप है कि सेक्रेटरी साहब शराब के नशे में थे। ये तो खैर जांच का विषय बनता है कि सेक्रेटरी साहब शराब के नशे में थे या फिर नहीं थे। आरोप कैसा है ये लगा सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि देखें यहाँ पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चच्ची, आप वोट डालने गई थी कोटे में? इधर देखिए। हाँ गए रहन। अच्छा, तो क्या हुआ, वोट डाल आए हो? वहाँ वोट डाला नहीं दिए नहीं। हाँ, कहा कहें? अब हम रोजे से है ना तेजे फिर सब पे खड़े सुबह कई बजे गए रहो? 8-9 बजे। तो क्या हुआ, वोट नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, कहा कहें? कहीं नहीं, सब भागा लगो इसी के कहीं वोट भाई नहीं पड़ी। तो सुबह से शाम तक लाइन में लगी, कोई दिक्कत नहीं भाई? दिक्कत जब रोजे से रहा तो दिक्कत रहा भाई करे, मुला भाई बैठे जरूर रहन हुए। यहाँ पर और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी गई थी वोट डालने? हाँ गए रहा। तो क्या हुआ, वोट पड़ गई? नहीं, काहे नहीं पड़ी, क्या कर रहा? अभी यो हम लोग बैठे रहा नहीं आई पार आदमी सब रहा है, बहुत उजड़ हो लगी रहता है, हम नहीं जाने। तो सुबह कितने बजे गई थी? हम गेरन 10 बजे से नहीं सांझ लक्का जनो बैठन 5 बजे लक्का मार रोजे से परेशान हो गए ना भाई, उचित का नहीं जन ऊपर और वोट नहीं डलाएगी? नहीं गिरे, चुनाव नहीं बात सबसे सब चले गए ना, के बाद हमरे मके सब आए हैं, सब पहले जा चुके, आखिर में हम सबको आए। अच्छा, लास्ट में आएंगे। हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिलरिया ग्राम पंचायत है उसमें कुछ दिन पहले जो कोटेदार थे, किसी कारणवश उनका निधन हो गया था, जिसके बाद में यहाँ कोटे का चुनाव रखा गया था। बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि कुछ महीने पहले चुनाव संपन्न भी कराया गया था और यहाँ पर एससी सीट को लेकर चयनित किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा उस सीट पर संतुष्टि न जताते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर वो एससी सीट निरस्त कर दी गई थी। जिसके बाद आज फिर चुनाव संपन्न होना था, लेकिन अधिकारियों की या फिर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या मनमानी कहें, आज ग्रामीणों को वहां पर बुला तो लिया गया, सुबह से 10 बजे से बताया जा रहा है कि शाम तक भूखे प्यासे रखा गया, लाइन में भी लगाया गया और अधिकारियों की मनमानी के चलते चुनाव संपन्न नहीं कराया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता को आखिर ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं समझते क्या हैं, जनता पर इस तरह सितम आखिर ढाते क्यों हैं?